कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश गोरे, आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एक जो पहली क्लास हुई थी उसमें आपका एमपी पुलिस जो 19 अगस्त 2017 सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट के पेपर सॉल्व किए थे। आज जो करेंगे सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। आज जो आपका आज सॉल्यूशन करेंगे सेकेंड शिफ्ट का, तो यहाँ पर भी वही अपन करेंगे जो पहले समय कम लग रहा था। कम से कम समय अपन केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके एमपी पुलिस एग्जाम में आते हैं, एवरेज क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर देखा गया है क्वेश्चन आपका 30 और 40 के बीच में आपके मैथ का रेशो देखा गया है, इसके बिटवीन देखा गया, एवरेज में देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय गवाते ना हुए मैं अगले अपने क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 19 अगस्त 2017 3 बजे PM आया था आपका, ठीक है, यानी कि दोपहर में आया हुआ था, ठीक है। 14 के प्रथम 8 गुणज है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। गुणजों का औसत क्या होगा, तो देखो एक चीज तो आपका पक्का है, कितना हो जाएगा आपका 14 से आपको कहां तक जाना है बेटा, 8 तक जाना है। 14 से कहां तक जाना है आपको, 8 तक जाना है। 14, 28, 42, ठीक है। फिर आप सब इनको जोड़ेंगे तो लगभग कहीं ना कहीं आपका समय खराब होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका समय खराब होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, 14 गुणित में आपका जो ये 8 लिखा गया है ना, उसका एक अधिक करूंगा तो 9 हो जाएगा। अगर 9 हो गया तो बट्टे में मेरे पास में कितना आपका बेटा 2, ठीक है। याद रहे आपके जिसका गुणा जिसका टेबल बोला जाए उसका, तो यहाँ पर टेबल किसका कहा गया, मुझे 14 का टेबल कहा गया है। इनटू में आपका 8 गुणज तक कहा है, यानी कि 8 नंबर तक कहा है टेबल में, 14 का टेबल 8 तक कहा गया है। तो उसका एक अधिक, यानी कि एक अधिक में 9 में मतलब 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और कितनी बार कट जाएगा आपका 7 बार में, 7 9 की 63, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बिना पेन कॉपी से करना चाहेंगे, अगर आप कॉपी को हाथ भी नहीं लगाना चाहेंगे, ठीक है, आपका जो रफ कॉपी पेज दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, तो भैया मुझे एक चीज यहाँ पर पता है कि यहाँ पर क्या होगा भैया आपका, यहाँ पर ये 14 दिया हुआ है ना, तो 14 दिया है तो 14 आपका कितना हो जाएगा 7 × 2, यानी कि कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा इसका, तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा आपका 72 तो होगा नहीं, 45 होगा नहीं, 60 होगा नहीं, सीधा आपका आंसर हो जाएगा 7 9 की 63, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था आपका शिफ्ट नंबर 1 में, ठीक है। आपका जो शिफ्ट नंबर 1 में कहा गया था उसने ए की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन वही था, यहाँ पर पूरा की पूरा क्वेश्चन वही था, पर उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर बी की वैल्यू पूछ रहा है, और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में उन्होंने पूछा था काय का वैल्यू पूछा था, उन्होंने ए का वैल्यू पूछा था, ठीक है, ए का वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पर बी का पूछा गया है। अब बी का पूछा गया है तो अब देखो बी का कितना है मेरे पास में 2 × 7, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। कितना भैया आपका जो आंसर होगा, एक चीज याद रखना, आपका जो आंसर होगा 2 और 7 का मल्टीपल होगा। 2 और 7 का मल्टीपल क्यों होगा आपको मैंने पहले बताया है, अभी भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो 7 दूनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से टेबल जाएगा नहीं, है 7 से कटेगा नहीं, 2 से निकल जाएगा, 7 से नहीं जाएगा भैया, 200 भी आपका 7 से नहीं जाएगा। 26 कितना, 7 तिया 21, 7 तिया 21, और उधर कितना बचेगा मेरे पास में 54, नहीं जाएगा आपका ये, तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। और सीधा ये तो मैं आंसर बोल दूंगा 140 इसका आंसर आएगा, पर करके भी देख ले भी, यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा आपका 5:2 है ना, ये ए बी है, और आपका CBC कितना है 7:13, कितना है 7:13। यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये बी है। अब बी का रेशियो मेरे पास में कितना है, ये 7 है, इधर कितना है 2 है, तो यहाँ पर 7 का मल्टीपल, ठीक है, 7 और 2 का गुणज
इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, तो 7 और 2 का आपको मैंने अभी बताया कि कौन सा आंसर आएगा, 140 आंसर आएगा, ठीक है, 140 आएगा, ये हो गया आपको। और आपको मैंने एक चीज पहले ही कहा था कि आपको मैं आपका डिटेल में कभी नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद आपको मैंने पहले ही दिन कहा था कि भैया यहाँ पर मैं सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा, जहां मान लो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, है ना, तो मैं किस तरीके से करता और आपको उस तरीके से मैं हैबिट में लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 2 का मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 12 लीटर के 20% विलेन में कितना लीटर है एसिड होगा, ठीक है। 12 लीटर के तो कितना विलियन होगा, यानी कि आपका विलियन मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, घुलन, घोल, ठीक है। तो यहां पर कितना 12 लीटर, अब 12 लीटर कहा उन्होंने, 12 लीटर कितना एसिड होगा, तो 20%, तो 20% निकालूंगा तो यहां कितना हो जाएगा आपका, ये 0 से 0, इधर कितना हो जाएगा आपका, ये 5 बार कटेगा ये, ठीक है, बार दोनों 24, 2.4 कितना हो जाएगा, 2.4 लीटर यहां पर क्या होगा आपका एसिड होगा, ठीक है, एसिड होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास में टोटल घोल कितना था, 12 लीटर था, उसमें से आपका 20%, आसान सा क्वेश्चन था, 20% निकालना है तो 20% हटाऊंगा तो नीचे मेरे पास में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। ये 0 से 0 बार दोनों 24 हो गया, 24/10, यानी कि नीचे मेरे पास में 1 0 होते, एक अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2.4 लीटर आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। पंखा चालू करो, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं, शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। एक दुकानदार ने कितना, 6 टन, कितना, हाँ 6 टन गेहूं 1.80 की दर से खरीदे और 4.7 की दर से बेच दिया, है ना। यदि, वो अभी नहीं लिखा है, वो यदि लिखा हुआ है, ठीक है, यदि वह बचे हुए गेहूं को 2.4 रुपए लिखाइए, ठीक है, केजी की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, कितना लाभ प्राप्त होगा। तो भैया उसने खरीदा था 6 टन, ठीक है, 6 टन खरीदा था, अब यहां पर 1 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है, 1.80 यहां तक, ठीक है, 1.80। अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया, आपका 6 टन है, कितना है, 6 टन, 6 टन, यानी कि आपको क्विंटल में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 टन, कितना हो जाएगा आपका बेटा ये 100, और टन में करूंगा तो कितना 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 6000, कितना हो जाएगा ये 6000। अब 6000 होगा तो यहाँ पर मैं 6000 का मल्टीपल 8.80 में नहीं करूंगा, लास्ट में कर लूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन कम से कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि लास्ट टाइम आपको आपका 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 18 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका 18 6 कितना हो जाएगा 108, कितना हो रहा है 8 6 48, हाँ 108 और ये आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंकों के पहले पॉइंट, तो 2 अंकों के पहले पॉइंट, इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने इतने में खरीदे, भैया ये टन में है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसका 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल पैसा आ जाएगा। पर ये चीज़ अभी भी करनी नहीं वाला, ठीक है, लंबा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब देखो, ये टोटल गेहूँ खरीदा था मैंने, इतने में मैंने क्या इतना खरीदा और इतना प्राइस में खरीदा, तो टोटल ये हो गया मेरे पास में। अब देखो यहाँ पर क्या कहा उसने 4.7, अब 6 में से कितना 4.7 कितने की दर से बेचा उन्होंने, की दर से बेचे, एक मिनट टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि 4.72 की दर से कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है एक बार, ठीक है, उसको पॉज करो। चलो कहाँ थे अपन, चलो इसको डबल से कर रहे अपन। यहां पर क्या कहा, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं 1.80 6 टन रुपए की दर से खरीदे, यानी कि 6 टन आपका कितना 1.80, ठीक है, कितना हो जाएगा 18 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 108,
ठीक है। 108 आपका ये, तो डबल जीरो, ये 2 अंकों के पहले पॉइंट आपका ये यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास में रुपए आ गए, तो यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, ये आपका टन दिया हुआ है, क्या हुआ है, टन दिया हुआ है। तो इसको क्विंटल में चेंज करेंगे तो कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्विंटल को टन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर भी देता तो आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता कुल मिला के। तो मैं इसको क्या वहीं से कम कर रहा, जहाँ आंसर आएगा वहाँ पर मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 6 टन दिया है ना, 6 टन में से, अब 6 टन में से 4.7 टन, दो, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि 4.7 टन 2 रुपये प्रति केजी। अब 2 रुपये प्रति केजी कितना आपका 47, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा आपका, अब यहाँ पर 4.7 इंटू आपका कितना 2 रुपए की भाव से, तो कितना हो जाएगा आपका 47 का डबल कितना हो जाएगा बेटा आपका 94, यानी कि 9.4, कितना हो जाएगा 9.4, 6 में से, ठीक है। 6 में से एक ये बेचा, अब 6 में से देखो शेष कितने में बेचा उसने, 2.25, यही लिखा गया है, हाँ नहीं 2.50 रुपए से बेचा। अब शेष बचा, तो शेष मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ 6 में से, अब यहाँ अगर 6 में से कितना 4.7 आपका आपने कितने में बेच दिया, 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो 4 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3, उधर कितना हो जाएगा आपका ये 1, यानी कि आपका 1.3, कितना 1.3 टन आपका शेष बचेगा। तो शेष बचेगा तो यहाँ पर आपका 25, कितना 1.3 और 2.3 कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 3.2, करके देख लो कितना हो जाएगा 2.1 है ना, 2.1 और कितना 13, 13 पंजे 65, ठीक है, 13 पंजे 65 और 13 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका ये 32, कितना हो जाएगा 32। तो आपका ये आएगा, कितना आएगा 3.25, ये लिख देता हूँ मैं। अब देखो ये मेरे पास में ये भी बेचा दो के हिसाब से, और ये आपका बेचा 2.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 5, ठीक है, कितना ये 6, और इधर कितना हो जाएगा आपका ये 9, 12, यानी कि इतने में बेचा मैंने, ठीक है, इतने में बेचा मैंने, और इतने में आप यहाँ पर इतने में खरीदा था आपने, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो आपका ये माइनस कर लूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है, ये 5, इधर 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 पॉइंट, ठीक है। इधर कितना बचेगा आपका ये, कितना 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो 1.805 इसका फायदा हुआ, ठीक है, कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपका 1.85 आपका फायदा हुआ। पर ये टन में है तो इसको अगर मैं यहाँ पर इसको रुपए में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा। आपको मैंने पहले ही कहा था कि मैं 1000 कब मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पर 1850 आपका ये आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका 1850 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका बताएं। देखो आसान क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पर क्या है आपका 3a इक्वल 4b इक्वल 5c, एबीसी की वैल्यू बताना है आपको। अब एबीसी की वैल्यू बताना, तो एबीसी की वैल्यू बताना तो यहाँ पर किस तरीके से आप कर सकते हैं, एबीसी का वैल्यू बताना है तो यहाँ पर ठीक उल्टा होता है भैया, यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। उल्टा क्यों, यहाँ पर आपका ये 3a, ये आपका 3a बराबर में आपका 4b, अब 4b है तो आपका ये b नीचे आएगा, यहाँ पर b हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू आपका 3, तो ये 4 की b की सॉरी a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही होगा आपका b की वैल्यू। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर a का कितना हो जाएगा आपका 4 और b का कितना हो जाएगा 3, ठीक है, b का कितना हो जाएगा 3 और b का अब c का यहाँ कितना हो जाएगा 4,
ठीक है, 4 हो जाएगा। कुल मिला के अब मैं कह सकता हूं कि आपका जो ए का वैल्यू, आपका ये ए का वैल्यू है, ये आपका बी का वैल्यू है, ये आपका सी का वैल्यू है, तो 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल यानी कि ऑप्शन ए तो आपका ऐसे ही कट गया, 4 का मल्टीपल है नहीं आपका, आपके बी सी और डी बचा। अब यहाँ पर आपका 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल अब बी होना चाहिए, यहाँ पर 5 है मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर आपका ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे देखें, अब बचा मेरे पास में ये 4, अब 4 का मल्टीपल होगा, देखो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, अब देखो आपका ऑप्शन, हाँ ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अगर यहाँ 4 का मल्टीपल नहीं होता ना तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि इसका आंसर ये आने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मुझे थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा आपका ये 5 और कितना हो जाएगा आपका ये 4, कितना हो जाएगा 4, ये आपका ए बी, ठीक है, ए बी, और ये कौन सा आपका ये बी सी है। अब बी सी है तो यहाँ पर उल्टा एन कितना हो जाएगा, 5 का 20 और 5 या 15 और 4 या 12, कौन सा आंसर आ रहा आपका बेटा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ऐसे ही कट गया था, ये भी कट गया था। अगर आप तुक्का भी मारते ना तो आपका तुक्का देखो, ये तो इसको आप मार ही नहीं सकते थे ये वाला, तो ठीक है, क्योंकि ये आपका कौन सा था रे, हाँ ये 4 का मल्टीपल नहीं था, ये ऑप्शन था आपके ऐसे ही कट गए थे 2 वाले। अब ये बचा था और ये बचा था, इनमें से एक आंसर होगा, तो आपको मैंने करके भी बता दिया कितना हो जाएगा, 20 15 और 4 बहुत से। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, कैलकुलेशन फास्ट करना होगा आपका। एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पर 3 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, बी का कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो, अब ये हो गया आपका ए बी का कितना हो जाएगा 4:3, ठीक है, और यहाँ पर बी सी का कितना हो जाएगा आपका, बी सी का कितना हो जाएगा, बी सी का हो जाएगा बेटा आपका ये 5:4। अब यही हो गया। अब ये तो आसान बन गया ना, मैंने वही तो किया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, उल्टा ये नहीं किया, आंसर आ गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल दिया, अभी मुझे कितनी दूरी और यात्रा करनी है। देखो 3/4 यानी कि 4 भाग का मैंने 3 चल चुका हूं, है ना, 4 भाग में से मैं 3 चल चुका हूं, तो 3 बराबर कितना है मेरे पास में 16, यानी कि 16 किलोमीटर में चल दिया हूं। तो यहाँ पर 4 में से मैंने 3 भाग चल दिया, यानी किलोमीटर में कितना हो गया 16 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका ये 16/3, ठीक है, 16/3, तो 16/3 यहाँ कट जाएगा, कितनी आ जाएगा 5 एकम 5, नहीं सॉरी 5 या 15, ठीक है, एक बचा, तो 5 सही 1/3 गुणा है ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5 सही 1/3। अगर मैं यहाँ पर 16/3 करूंगा तो 5 सही 1/3 आएगा, ठीक है, इतना गुना है। जब मुझे एक चीज बताओ कि 4 में से मैं 3 चल चुका हूं तो 1 बाकी होगा, तो 1 बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 5 सही 1/3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 सही 1/3 ही आएगा किलोमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 5 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है, 7 वाला, वर्तमान में एक माँ और बेटे की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी, बेटी की वर्तमान आयु, तो ये आपकी देखो ये 5:1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये माँ की है और ये किसकी है बेटा, बेटी की। ठीक है, बेटी का है, तो किसका पूछा उसने, बेटी का पूछा है। अब बेटी का देखो वर्तमान पूछा है, इधर किसका अनुपात, ये भी वर्तमान का ही दिया है। अगर यहाँ 1 का गुणनफल, तो भैया 1 का गुणनफल तो सभी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 3 भी होगा, तो मैं यहाँ डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट दिया आपका वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट का अनुपात कितना दिया आपका 5:, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब 6 साल बाद यानी कि मैं फ्यूचर में जाऊंगा 6 साल बाद, तो 6 साल बाद फ्यूचर में जाऊंगा, तो ये फ्यूचर हो गया आपका, तो फ्यूचर में 6 साल बाद इसका अनुपात कितना हो गया 3:1 हो गया। ठीक है, 3:1 हो गया। मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर ये कौन है रे भैया, इसकी बेटी, ठीक है, और ये माँ है और ये बेटी है।
अगर यहाँ बेटी 1 साल की थी तो क्या वो 6 साल के बाद भी 1 साल की होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 साल के बाद वो बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पर इनका अंतर 0 हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको क्या करूँगा, गैप बनाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास में कितने का गैप है, 2 का गैप है, और यहाँ पर 0 का। इनका गैप समान होना चाहिए, क्योंकि 6 साल बढ़ेंगे तो 6 साल माँ की भी बढ़ेगी और 6 साल बेटी की भी बढ़ेगी। तो इनका जो आयु का गैप 6 साल बाद वाला बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, इसका मैं दोनों बराबर लाने के लिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 2, और इसका अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4। तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि दोनों में 4 तिया 12, और कितना हो जाएगा 4 एकम 4। इधर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये 10, और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये 2। क्या इन दोनों में अब डिफरेंट समान हो गया? हाँ ठीक है भैया, ये 10 साल का था, 6 साल बाद ये 12 का हो गया, यानी कि 2 साल बढ़ा। ठीक है, अब ये भैया यहाँ पर वर्तमान में 2 साल की थी, पर 6 साल बाद में कितनी, 4 साल की हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर और माँ और बेटी का बीच का आयु का अंतर कितना समान हो रहा है ना। अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो समान ही होता है। ठीक है, कम ज़्यादा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर 2 बराबर, अब मेरे पास इसका अंतर कितना है, मेरे पास में 2 है, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना दिया गया है मुझे, 6, यानी कि मेरे अनुसार 2 है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 6। तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ये। जब ये 3 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, किसका पूछा गया मुझे, बेटी का। तो बेटी का पूछा गया तो 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो वर्तमान में पूछा, ये भी मेरा वर्तमान है, तो कितना हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, x और y की आयु का अनुपात कितना, 6:5 है। x और y की आयु का गुणनफल कितना है, 30 है। तो y की आयु कितनी है, तो y की आयु बताना है। तो y की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर आपका कौन कौन सा है भैया, आपका ये x और ये y है, इनका कितना है, 6:5 है, यानी कि 6:5 है। ठीक है, तो आयु का गुणनफल यानी कि 30 होगा। तो मुझे ऐसे आंकड़े देखना है कि जो 30 का, देखो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणित कितना हो जाएगा आपका बेटा, 3 है ना, 10 गुणित 3, अब कितना हो जाएगा, 6 गुणित 5 या 5 गुणित 6। ठीक है, तो उनका अनुपात कितना दिया, तो 6 गुणित 5। ठीक है, तो y की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है, ये 30 हो रहा है। पर यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, तो 6:5 होगा। ठीक है, 6:5 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का पूछा है, तो y का देखो, ये y का कितना है, ये y का 5, तो 5 आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती है ना तो मैं सारी डिटेल में बताता हूँ इन चीज़ों को, कैसे किया था, क्यों, है ना, कहाँ पर कैसे करना चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ किसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं mg का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और एक मैं आपका ds का यूज़ करता हूँ आपका। ठीक है, और आपका मैं अप्रॉक्सीमेट का यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों में क्या होता है, आपका बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फार्मूला वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं रहती मेरे को। सबसे पहली बात तो कुछ फार्मूला वगैरह की ज़रूरत रहती नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5। नेक्स्ट, यदि x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 3, x का मान बताना है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर x बराबर 4 है, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, बट्टे की चीज गुणा में चली जाएगी आपके, तो x बराबर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12, x बराबर 12। ठीक है, ये कोई बेटा मैं क्वेश्चन मन से लेके नहीं आया हूँ, ये जो क्वेश्चन आपके हैं, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई सर कितना आसान पढ़ा रहे हैं, कितने आसान सा वैल्यू लेके पढ़ा रहे हैं। भैया मैं नहीं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हुए क्वेश्चन है। ये देखो आपका मेरा डेट भी लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, कितना हो जाएगा, यदि गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई 50% बढ़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, 50% आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा आपका, मुझे एक चीज बताओ कि 50% का आपका, अगर इसको भिन्न में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2, 1 सही 1/2,
1/2 यानी कि 50% बढ़ा रहा हूं, यानी कि 2 में कितना बढ़ा दूंगा मैं, 1 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा 3। पहले 2 था, बाद में कितना कर दिया 3। ठीक है, आपका वृत्त, गोला, वर्ग, ये चीज अगर आपका पूछा जाए तो इसका डबल यहाँ पर कर लो। ठीक है, डबल ये होगा आपका कितना हो जाएगा 4, 2 चौक 4, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर मुझे पहले मेरा जो किसका था भैया, गोले का जो त्रिज्या थी कितनी थी, मतलब जो क्षेत्रफल था, गोले का क्षेत्रफल कितना था, 4 था, पर बाद में कितना हो गया भैया, वो 9 हो गया। तो कितना बढ़ा मेरे अनुसार यहाँ पर 5 बढ़ा। किस पे बढ़ा, अरे भाई 4 पे बढ़ा। और परसेंट में चेंज करने के लिए काय का मल्टीप्लाई, आपका 100 का मल्टीप्लाई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 25 गुणित 5 कितना हो जाएगा आपका 125%। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 125% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, जो आपका प्रतिशत में वैल्यू दी गई है उसको मैंने भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज किया। तो फ्रैक्शन में आपका 50% यानी कि 1/2। अब 1/2 आपका जो 2 में 1 बढ़ा है ना, 2 में 1 बढ़ा यानी कि 2 में 1 बढ़ा यानी कि 1 कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर 2 में 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 3/2। पहले यहाँ पर 2 था, बाद में कितना हो गया 3। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि भैया आपका वर्ग, आपका वृत्त, आपका गोला, ठीक है, और आपका एक होता है घन। ठीक है, अगर ये चीजें पूछा जाए तो आप इसका डबल मल्टीप्लाई कर, आप डबल लिख लो उसको। तो डबल लिखूंगा तो ये देखो डबल लिख लिया मैंने, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, पहले 4 था 9 हो गया। कितना बढ़ा मेरे अनुसार 5 बढ़ा। किस पे बढ़ा, 4 पे बढ़ा। ठीक है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 के पहाड़े से 100 25 बार कट जाएगा, 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका बेटा 125%। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ये क्या कहा गया है, 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आपका पानी भरा है, टैंक के गोले, टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखता हूँ मैं। देखो ये मेरे पास में एक टैंक है, ये टैंक दिख रही है ना, ये टैंक है। इस टैंक की जो लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है इसकी 10। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, आप देखो यहाँ पर 5 मीटर चौड़े यानी कि 5 मीटर चौड़ा। ठीक है, ये आपका एक क्यूब आयताकार जैसा बनेगा, घनाभ बनेगा। ठीक है, हाँ सॉरी, घनाभ बनेगा ये। तो घनाभ ये इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा डॉट डॉट में दिखेगा ये, है ना। इस तरीके से बनेगा ये। तो इसका ये कितना है भैया आपका, ये 5। ठीक है, ये 5 है। और इसकी ऊंचाई कितनी है रे भैया, इसकी ऊंचाई है, चलो एक इसको मैं अच्छा डायग्राम बना ही देता। ठीक है, अब मैं इसका क्यूब बना, आपको घनाभ बना के देता। ठीक है, ये भैया आपका एक घनाभ है। घनाभ, ठीक है, अरे मेरी ड्राइंग कभी कभी ऐसी भागती है किधर किधर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका, ये इस तरीके से बनेगा मेरे ख्याल से, है ना। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, किधर किधर जाते कभी कभी, तो कभी कभी क्या मेरा तो हमेशा ही जाता है ये तो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया है, ये 10 दिया है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया आपका, ये 5 दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रहे भैया, इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई मेरे ख्याल से 2 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो एक घनाभ बन गया। तो घनाभ क्या हो जाएगा बेटा आपका जो फार्मूला होता है घनाभ का, एक तो लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस में आपका कितना हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, प्लस में आपका एक चीज हो जाएगा बेटा, देखो लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, आपका चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो गया आपका। ठीक है, और एक हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये आपका फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, यही होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, ये 2
है ना, ये 2 और लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये देखो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी भैया आपका ये 50, ठीक है। वो चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणित ये ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, प्लस में कितना हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई, कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 20, कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ये 180, कितना हो जाएगा ये 80 गुणित कितना हो जाएगा 2, 160। तो टोटल ये आएगा ना आपका, ये जो क्या मीटर में दिया हुआ है, हाँ मीटर में दिया हुआ है, ये टोटल आएगा यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा जो क्यूब आएगा, पूरा जो आपका आयतन आएगा कितना आएगा 160 मीटर आएगा। और वो पानी भर रहा है तो ऊपर से आपका क्या है बेटा खुला रहेगा, ऊपर से खुला रहेगा। तो आपका गीला क्षेत्रफल कौन कौन सा होगा, एक तो ये वाला गीला क्षेत्रफल होगा यानी कि गीला तल होगा। अब ये वाला इसमें भी पानी लगे रहेगा, देखो एक तो पानी इस पे लगा रहेगा और एक पानी इस पर लगा रहेगा और एक पानी इस पर लगा रहेगा, ठीक है, इस पे लगा रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो पोर्शन रहेगा ऊपर वाला, इस पे तो पानी लगा रहेगा। उसने किसका पूछा है, गीले तल का क्षेत्रफल पूछा है। तो गीले तल का क्षेत्रफल, तो गीला तल का क्षेत्रफल अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से देखूँ, अगर इस तरीके से देखूँ तो पानी ये यहाँ से ये वाला पोर्शन पानी रहेगा, ठीक है, ऊपर पानी थोड़ी रहेगा, ऊपर कोई तल थोड़ी है उसका, ठीक है। तो ये आपका माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 गुणित 10 कितना 50, तो 50 ये आपका 50 मीटर क्यूब रहेगा। ये आपका रहेगा बेटा, ये आपका गीला तल क्षेत्रफल नहीं रहेगा। तो आपका कितना हो जाएगा 160 माइनस में 50 अगर कर दूंगा तो 110 मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ जाएगा। गीले तल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका ये 110 मीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहें और बार तो आप पॉज करके पीछे एक बार रिपीट करके यूट्यूब पे डल जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, एक कार किसी दूरी को 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी इसकी दुगनी चाल से तय करती है, तो यदि इसे कुल 10 घंटे लगे तो निम्न दूरी थी। क्या पूछा गया बेटा, निम्न दूरी थी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है, यानी कि आपका 1/4 यानी कि 1/4, ठीक है, एक इधर चल जाएगा तो चौथाई एक चल गया तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। टोटल आपका 4 हो रहा है, तो 4 टोटल है मेरे पास में। तो देखो एक भाग चलेगा आपका, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है मुझे कोई आइडिया नहीं, कितना चला था कोई आइडिया नहीं है। आपका ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पर टोटल है कितना 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 25, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर देखो 4 में से 1 चल चुका है तो कितना चलेगा बेटा 3 वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 4 टोटल था मेरे पास में। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर उसकी उस शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से यानी कि 25 का दुगुना कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 50, कितना हो जाएगा 50। तो कितने घंटे में कर रहा है 10 घंटे में कर रहा है, कितने घंटे में कर रहा है 10 घंटे में कर रहा है। और यहाँ तो आपको मैंने जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, ट्रेन पढ़ाया था, सारी चीज़ें, तब उसको मैंने कहा था कि सीधा ऑप्शन से कर ले। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू उठाऊंगा, x की वैल्यू अगर मैं 400 उठाता हूँ, मैं अगर मैं 400 उठाऊंगा x की वैल्यू, यहाँ पर याद रहे अगर मैं 400 उठाऊंगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर मैं 400 रहेगा मेरे पास में, ठीक है 400 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100, आपका 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा आपका 4, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा 400 यानी कि 1200 इंटू कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा ये 200, आपका 00 कितना हो जाएगा 6, कितना 6, तो 4 और 6 आपका 10 हो रहा है, ऊपरी बराबर में कितना आपका 10 है, यानी कि आपका LHS, ठीक है, LHS और आपका जो RHS है बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो वेरीफाई ऑप्शन हो गया, वेरीफाई हो गया मेरा ऑप्शन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 400, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो यहाँ पर आगे ध्यान दें, क्या पूछा गया है, 1 किलोमीटर की रेस में AB को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है, A को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा या कितना लगा, ठीक है। आपका ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में, आपको ऊपर पहले लिख रखा है 97.5 100, ये सेकंड में काय मेरे भैया सेकंड में है, ठीक है, याद रहे सेकंड में है, ये सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर बताना है कि कौन A को पूरी रेस करने में कितना समय लगेगा।
तो मुझे एक चीज बताओ कि 1 किलोमीटर की रेस में, अब यहां से यहां तक की जो रेस है 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 1000 मीटर, ठीक है, ये 1000 मीटर हो गया। अब ये 1000 मीटर बी को कितना, 50 मीटर। अब बी को देखो, अब ए यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, अब यहां पर ए जब पहुंच जाएगा तो बी कहां पहुंचेगा बेटा आपका, ये यहां पर, ठीक है, बी यहां पर पहुंचेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली ले, थोड़ा प्रैक्टिकली ले। उसने बोला है कि 1 किलोमीटर की रेस में बी को 50 मीटर, तो देखो बी को 50 मीटर ये पीछे है कि नहीं, ये पछाड़ देता है ना कि 50 मीटर ये आगे है कि नहीं है, ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है बेटा, ये 50 मीटर का है, यानी कि 50 मीटर का ये पछाड़ देता है ये, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर जो रहेगा, अब टोटल देखो, टोटल अब यहाँ पर, यहाँ बी कितना चलेगा, बी चलेगा 950, और यहाँ पर ए कितना चलेगा बेटा आपका, ये 1000, ठीक है, 1000। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका। देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये ए कितना चलेगा, ये आपका 1000, ठीक है, और ये कितना चलेगा 950 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, और ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 19 बार में, और ये कितनी बार में आपका 20। तो डी का रेशियो कितना आ गया आपका, 20:19 आ गया, है ना, 20:19 आ गया। तो अगर भाई डी का ये है तो टाइम का भी वही रहता है, तो टाइम का भी कितना हो जाएगा आपका 20:19 हो जाएगा, ठीक है, 20:19। और डिस्टेंस आपकी अगर सेम है, डिस्टेंस आपकी सेम है ना, डिस्टेंस कौन सी आपकी कितनी, डिस्टेंस कितनी है आपकी 1000 है ना, 1000 दौड़ना है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर आपकी सेम है तो स्पीड और आपका टाइम का रिलेशन क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये 19 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19 सेकेंड ले रहा है और ये 20 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ए वाला बंदा है, ठीक है, ये पीछे है, तो पीछे कितना है, 1 सेकेंड पीछे है ना, 1 सेकेंड पीछे है। तो 1 बराबर मेरे पास में कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, 1 बराबर मेरे पास में 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए ने कितना चला, तो 19 × 5 कितना हो जाएगा आपका 95, कितना हो जाएगा 95 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 95 सेकेंड आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर बी ने कितने सेकेंड चला, तो 20 चौक कितना, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो 100 सेकेंड कौन चला होगा, यहाँ पर बी वाला बंदा चला होगा। अगर ये बी वाला बंदा अगर ये पूरी डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको 100 सेकेंड लगेंगे, पर ए वाले बंदे ने कितने में कर लिया, उसको 95 सेकेंड में कर लिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट इसको देखें, और 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना, 17 साल में। तो भैया पहले पास्ट में कुछ थी, यानी कि 1 थी, यानी कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट में यानी कि 17 साल, ये कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है इसका, 17 साल में। तो यहाँ पर ये 17 साल में कितना हो जाएगा, कितना गुना बोल रहा है, 3 गुना, तो 3 गुना बोल रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना 17 साल, ठीक है, 17, तो 17 तिया 51, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा आपका 51 वर्ष हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिकल लेके करेंगे ना तो और बेहतरीन समझ में आएगा चीजें, ठीक है। भाई उनने क्या बोला था कि 17 साल में देखो ये फ्यूचर में आएगा, सॉरी प्रेजेंट में 17 साल में 3 गुना हो जाएगा, तो 17 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये कितने का था बेटा, ये 17 का था पास्ट में, है ना, तो यहाँ पर 17 का 3 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 साल बाद होगा, ठीक है, 17 साल, हाँ 17 साल में, हाँ 17 साल में, तो कितना 51 हो गया, वो 17 तिया 51, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। अब यहाँ पर सदस्य कितने हैं, ये 5 सदस्य, इनकी औसत आयु कितनी है, 21 है, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा आपका 21 पंजे 105, है ना। 105 में कौन कौन है, 5 सदस्य है। 105 में कितने लोग हैं भैया, 5 लोग हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, कितने लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु, यानी कि 5वें सदस्य के सबसे छोटा है, ठीक है, इसकी आयु कितनी है, 5 है ना, इसकी आयु कितनी है, 5 है,
तो इसके जन्म के समय परिवार, भाई उसका जन्म अगर उसका यहाँ पर ये उसका जन्म 5 साल पहले हुआ था तो 5 यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व है ये। अगर ये जन्म के समय बोल रहा है तो जन्म के समय कोई आपका डे थोड़ी कवर करेगा वो, तो क्या रहेगा आपका, आप उसको 0 ही मान के चलेंगे जन्म के समय में, तो ठीक है। तो जन्म के समय में 0 मान के चलेंगे तो ये 5 आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जन्म आप जो आपका जो 5 सदस्य है ना, तो आपका जो 5वां सदस्य है जन्म के समय में आपका उसको डे तो आपका साल था, आप 5 माइनस कर लेंगे क्योंकि उसका वो अभी तुरंत ही जन्म हुआ है, तो आप उसमें डे नहीं आप कर सकते उसमें, अगर उसका तुरंत जन्म हुआ है तो, पर वो गिनती में जरूर आएगा। कितने सदस्य थे वो 5 सदस्य थे, तो कितना हो जाएगा 100/5 कितना हो जाएगा इसका आंसर 20, कितना हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल देखना, लॉजिक सा देखना, ठीक है। थोड़ा सा सोचना यहाँ पर कि मेरे घर में कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 5 सदस्य हैं, उनकी जो 5 का औसत आयु कितना है मेरे पास में 121 है, यानी कि टोटल आयु कितनी हो जाएगी हमारे 5 सदस्यों की 105 वर्ष हो जाएगा। 105 वर्ष में देखो इसमें 5 सदस्य पूरे की पूरे हैं, है ना। जो आपका सबसे छोटा वाला सदस्य है 5 वर्ष का वो भी इसमें इन्वॉल्व है। पर उनने एक चीज़ यहाँ पर क्या कहा कि जन्म के समय, तो जन्म के समय मुझे एक चीज़ बताओ, जन्म के समय में आपका जन्म के समय जिसके छोटे वाले की 5 थी तो जन्म के समय में 5 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। और रही बात देखो जन्म के समय में जो आपका 5वां सदस्य उसकी जो आयु तो नहीं मानी जाएगी, वो एक सदस्य जरूर जुड़ जाएगा वो। अब सदस्य जरूर जुड़ गया तो कितना हो जाएगा आपका 5 सदस्य हो जाएंगे, कितने 5 सदस्य हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका 20 आंसर आएगा। नेक्स्ट 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, यदि 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की 2 गुनी हो जाएगी तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात निम्न है। आयु का अनुपात पूछा है वर्तमान में, चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में भैया 10 साल 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो मैं पास्ट में जाऊंगा भाई पूर्व के लिए, है ना। ये पूर्व में चले गया, मैं पूर्व में पास्ट में चले गया। अब 10 साल बाद बोल रहा है तो 10 साल बाद के लिए मैं कहाँ चले जाऊंगा बेटा, फ्यूचर में आ जाऊंगा मैं। तो ये 10 साल फ्यूचर में आ गया, ये मैं फ्यूचर में आ गया, ठीक है। अब उनने क्या कहा है कि 2 कौन कौन है, ये देखो एक तो ये माँ है और एक इसकी पुत्री है, ये कौन हो जाएगा, इसकी पुत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना था 1:3 था, ठीक है, 1:3 था। और यहाँ पर 10 साल बाद इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 1:2 हो जा रहा है। क्या इन दोनों में आयु का अंतर समान है, क्या नहीं है। अगर इन दोनों में आयु का अंतर अगर समान नहीं है तो आप समान करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर अगर 5 साल का हूँ, देखो यहाँ पर याद रहे कि मेरी जो उम्र है यहाँ पर 24 साल है, कितनी है 24 साल है। और मेरे भाई की जो उम्र है कितनी भैया, अब यहाँ पर मेरे भाई की उम्र कितनी यहाँ पर 28 है, कितनी है, ये मेरी है और ये मेरे भाई की है, ठीक है। अगर मैं 4 साल बाद जाऊंगा, 4 साल बाद मेरी यहाँ पर ये 28 हो जाएगी और यहाँ पर ये 28 का ही थोड़ी रहेगा भैया, अगर मेरी बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर ये 4 साल का अंतर था, यहाँ पर भी 4 साल का अंतर रहेगा। तो भैया आपका जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी कि जब भी रखेंगे ना तो आपका जो आयु का अंतर होता है ना, आप कभी भी चेक करेंगे तो आयु का जो अंतर होता है आपका समान होता है, जो पहले था वही रहेगा हमेशा, ठीक है, जो वही रहेगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। इन दोनों का अंतर देखो 0, यहाँ पर 0 हो रहा और यहाँ पर कितना हो रहा है मेरे पास में, सॉरी पुत्री का है ना, इसका उल्टा हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो पुत्री की 1 माँ की 3, पुत्री की 1 माँ की 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, इन दोनों इनका जो आपका आयु का अंतर समान करने के लिए इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस आएगा नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये 4 और 1 का मल्टीप्लाई में ऊपर करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा आपका 1 का मल्टीप्लाई, तो यही रहेगा, कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है, ठीक है, यही रहेगा। तो क्या इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, हाँ है भैया, बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो गया। तो ये आपका पहले और बाद आपका जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका ये 20। तो 1 बराबर मेरे पास में कितना हो जाएगा भैया आपका 1 बराबर 20, यानी कितना गुना हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा ये। अगर ये 20 गुना हो गया
तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। पर ये कब की उम्र है, ये 10 साल पहले की उम्र है। ठीक है, 10 साल पूर्व यानी कि 10 साल पहले की उम्र है। और उन्होंने पूछा है कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। तो वर्तमान में मुझे पूर्व से वर्तमान में आने के लिए आपका जो 10 साल है ना, ये 10 साल कवर करने होंगे, है ना। तो 60 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 70, और 20 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। 0 से 0 कट जाएगा आपका, 7:3। कितना हो जाएगा, 7:3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो अब यहां पर क्या होगा, याद रहे। ठीक है, मैं बहुत स्पीड से करवा रहा हूं मैं। ठीक है, आप भी बोलेंगे क्या कर रहे हैं सर, है ना। पर उसको बार बार पीछे पीछे आके देखें, पॉज पर करके देखें, है ना। और बेटा जो क्लास के बच्चे हैं ना, वो तो मतलब ये चीज़ें मैं बता चुका, मैं सारी चीज़ें, है ना, आयु वगैरह सारा पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उनको तो उतनी समस्या नहीं होगी। पर अब यहाँ पर थे, हाँ चलो, अब ये आंसर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रहे आपका कितना है, 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है, उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है। उससे हुई हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना भैया। हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कितना, जैसा है वैसा कि वैसा लिख दो। ये 5 अंडे थे, ये 4 रुपए में खरीदा था। ठीक है, ये 4 अंडे हैं, 5 रुपए में बेचा था। ठीक है, ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, ये 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 में मैंने खरीदा था और 25 में मैंने बेच दिया। 25 में मैंने बेच दिया, तो यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा मेरे पास में, 9 का फायदा हुआ, किस पे हुआ बेटा, 16 पे। ठीक है, 9 का फायदा हुआ 16 पे। ठीक है, इनटू में आपका परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई, तो 4 के पहाड़े से मेरे ख्याल से कट रहा है 4 बार में, और ये कितनी बार में आपका, 25 बार में। ठीक है, 25 नंबर की कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, 225 हो जाएगा 25 नंबर की, तो कितना हो जाएगा ये 225 आपका 9 गुणित 25 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये 4। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और बच्चा मेरे पास में 2, 25, तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, 1/4% आपका ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा आंसर होगा बेटा आपका, इनमें से कोई नहीं आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, यहां तक चलो। अब नेक्स्ट, हाँ औसत बताना है। तब औसत बताना है भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज़्यादा उतना टाइम नहीं लगेगा। औसत बताना है तो सभी ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका, देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 और 100 देख कितना हो जाएगा आपका, 1100 मान लो, 1100 है ना, 1100 और कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये आपका, देखो कितना हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं ना, 999 और 99 आपका 9, कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 9 तिया 27 है नहीं, 9 तिया 27, 1107 आएगा इसका। ठीक है, 9 तिया 27, 18 और कितना हो जाएगा, 18 और 2 0 कितना हो जाएगा आपका 9 और 11, तो 1107 डिवाइडेड बाय कितनी है 3, तो 3 तिया 9 यानी कि कितना हो जाएगा आपका बेटा, देखो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा 369। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए, 16,200 शब्द टाइप किए उसने। ठीक है, एक दिन में, यानी एक दिन में, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है नहीं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करता, तो यही वाली टाइपिंग जो उसने पहले की थी ना एक दिन में, यही वाली उसकी टाइपिंग की औसत कितनी होगी, तो भैया 6 घंटे, यानी कि यहाँ पर 24 घंटे में कितने काम करता भैया, वो सिर्फ 6 घंटे काम करता। और यहाँ पर उसने क्या किया एक दिन में, तो एक दिन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 घंटे, 24 घंटे में इतने हैं, तो यहाँ पर 6 घंटे अगर काम करता, 24 घंटे काम नहीं करता, वो 6 घंटे काम करता। ठीक है, 6 घंटे काम करता। अब 6 घंटे है मेरे पास में, और आपका जो आंसर आएगा शब्द प्रति मिनट, है ना, शब्द टाइप किया,
तो प्रति मिनट में है, तो यहाँ पर मिनट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा घंटे को। आपका ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, ठीक है, 0 से 0 कट गया आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, काट सकते हैं, और अभी कितना हो जाएगा आपका ये हाँ 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 6 दूनी हाँ 6 से भी कट रहा है, 6 कम 6, 6 कम 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, और कितना हो जाएगा ये 27, 6 7 42, 7 6 42 है ना, तो 6 7 42 कितना हो जाएगा आपका ये, फिर और कट जाएगा भैया, कितना हो जाएगा ये 270 डिवाइडेड बाय आपका 6 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा भैया आपका 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 45 शब्द प्रति मिनट। तो 45 शब्द प्रति मिनट ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये आपका हाई को पार करने में, अधिक हाई खंबे को पार करने में, खंबे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? देखो 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, ये 12 किलोमीटर की दूरी कितने में, ये 10 मिनट में कवर कर रही है, ठीक है, और मीटर में लाना है उधर, ठीक है। आपका लंबाई पूछा है नहीं कि मीटर में आएगा, तो इसको भैया आपको काय में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और ये आपका मिनट है उसको काय में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और 7 मिनट में किसी खंबे को पार कर रही है। अब किसी 7 मिनट में किसी खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है ना, खुद की लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो आएगा 7 का मल्टीप्लाई, यानी कि 7 का गुणज, ठीक है, 7 का गुणज इसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये तो होगा नहीं, 7 दूनी 14, हाँ ये कट जाएगा, ये हो सकता है, कितना हो जाएगा आपका 7, तो 7 दूनी 14 और 40, ये भी नहीं होगा, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा आपका 7 से कम 7 और 50, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। ये मैंने कब कर पाया कि यहाँ पर इंटू में आपका 7 का इंटू में आपका 7 था, और 7 किसी से कट नहीं रहा था डिवाइड में, अगर कट जाता तो 7 का मल्टीपल आंसर नहीं आता, पर 7 आपका कट ही नहीं रहा था, तो मैंने सीधा बोल दिया भाई 7 का मल्टीपल आंसर होगा, तो 7 का मल्टीपल आंसर कौन सा हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, एमजी कॉन्सेप्ट, कभी किसी क्लास में इसका जिक्र करूंगा मैं, ठीक है, डिटेल में सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या 7 का मल्टीपल, यानी कि एमजी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन गिवन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन गिवन मैं सारी चीज़ें इनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका 7 का गुणज होगा, 7 का गुणज होगा यानी कि 7 का मल्टीप्लाई होगा, 140 हो जाएगा। काट के भी देख ले रहे भाई आसान सा क्वेश्चन है, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा आपका 20, 20 हो गया, 20 गुणे 7 कितना हो जाएगा 140, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखो, यहाँ पर औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो मैं डीएस अप्लाई कर लूंगा। यहाँ पर डीएस देखो 4 5 तो कट जाएगा, ये 5 4 भी कट जाएगा, 9 होके आपको डीएस मैंने बताया था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 12 का 3, 3 और 6 9 होके ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बच्चा मेरे पास में कितना आपका यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, यानी कि 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 का 3, तो डिजिटल सिंगल डिजिट में कितना है मेरे पास में 3 आया, कितना आया ये 3 आया। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, कितना लिखा 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2 आया, तो 2 का भाई कौन होता है भैया 5 होता है ना। देखो यहाँ पर 2 का भाई कौन होता है 5 होता है, ठीक है। 4 का कौन हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 4 का कौन होता है 7 होता है, और 8 का कौन होता है भैया 8 ही होता है। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था जब आपको मैंने डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और कभी जिक्र करूंगा इसका डीएस का भी मैं डिटेल में सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर देखो अब चीज़ें होती क्या है, मैं 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका बट्टे में कितना हो जाएगा 10 होगा, ये 2 दूनी। अब 5 का मैंने मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। और मुझे एक चीज़ बताओ, इसका कुछ मतलब है क्या यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास में कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना 1। अब यहाँ पर 10 का कितना डीएस कितना हो जाएगा 1 होगा, तो कितना आएगा अंकों का योग कितना आएगा 5।
तो अंकों का योग इसमें कितना 5 है, किसमें इसमें आ रहा है, ये हो सकता है आपका, ये कितना हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा बेटा आपका 9 4 13 यानी कि 4, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 4 4 8 ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 3 8 ये भी नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ मेरा आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट चलो, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कुछ डायग्राम वगैरह नहीं बन रहा था, है ना, कुछ टाइपिंग वगैरह में दिक्कत आती है हर चीज़ें, तो मैंने इसको एक स्क्रीनशॉट ही लगा दिया था, इसमें दिख रहा होगा आपका, मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, अनुप्रस्थ रेखाएं पी क्यू, है ना, अनुप्रस्थ रेखाएं पी क्यू, अनुप्रस्थ रेखाएं, हाँ अनुप्रस्थ रेखाएं पी क्यू ए बी को ई पर, ठीक है, सी डी को एफ पर काटती है यदि ए यानी कि कोण दिया उसका एंगल ए ई पी बराबर में वाई, यानी कि आपका देखो ये समानांतर दो रेखाएं हैं ए बी, सबसे पहली बात ए बी और सी डी, है ना, ये समानांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ रेखा यानी कि काट रही है, तो यहाँ पर एक अनुप्रस्थ रेखा कौन सी बेटा पी क्यू, है ना, पी क्यू है, तो ए बी को ई बिंदु पे काटता है, तो ये ए वाला बिंदु हो जाएगा ई, ठीक है। वो सी डी को एफ वाले बिंदु यानी कि एफ यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है ए ई पी, यानी कि ए ई और ये पी, ये वाला एंगल दिया है उसने कितना, ये वाई दिया है इसको, ठीक है। याद रहे ए ई पी यानी कि ई पे एंगल बन रहा, कौन सा बन रहा आपका, ये वाई का बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा पी ई बी, तो पी ई और ये बी एक्स है, तो देखो ये पी और ये ई और ये बी, पी ई बी कितना है, ये एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा, है ना, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डी एफ क्यू, देखो डी एफ और क्यू कितना दिया है आपका बेटा, ये 3x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ये 3x दिया है, तो मुझे y का वैल्यू बताना है, किसका बताना बेटा, y का वैल्यू बताना है, तो y का वैल्यू देखो 135 140 90 और 45, मुझे इसका आंसर बताना है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आपका ये वाला पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल से समान है ना, समान ही होगा ना भैया, देखो समांतर रेखाएं काट रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंगल ए ई और कितना है आपका ये पी बराबर में आपको कह सकता हूँ मैं, कितना हो जाएगा आपका डी ई और एक क्यू बराबर में कह सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ कि डी ई क्यू ये मेरे पास में कितना किसके बराबर है बेटा, आपका ये 3x के बराबर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, जब ये बराबर में होगा तो ये भी आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3x, और मुझे y की वैल्यू बताना है, तो आपका देखो ये यहाँ से यहाँ तक सीधा स्ट्रेट में कितना हो जाएगा आपका ये 180, कितना हो जाएगा 180 का एंगल बनेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका y प्लस एक्स, क्योंकि देखो ये y होगा और ये आपका x होगा, दोनों जुड़ के 180 हुआ होगा, तो y बराबर मेरे पास में कितना आपका ये 3x बराबर में ये x, ठीक है, 180 है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 180, और आपका देखो कट जाएगा मेरे ख्याल से, कितनी बार में कट जाएगा बेटा आपका ये कितना 4 चौक 16 और बच्चा कितना 4 चौक 16 और 2 4 5 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरे पास में 45 डिग्री आ गया, x बराबर 45 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, याद रहे ये वाला जो एंगल है आपका कितने का बेटा, आपका 45 डिग्री का एंगल है। अब 45 डिग्री का एंगल है, देखो 45 डिग्री का एंगल है, टोटल मेरे पास में कितना आ रहा आपका 180 आ रहा, तो आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं, पर अब देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा मेरे पास में y कितना था, अब y बराबर कितना है मेरे पास में 3x, अरे 3x होगा ना, क्योंकि देखो ये बराबर में है और आपका ये बराबर में था, तो 3x हो जाएगा 3x, तो मेरे पास में 3 इंटू कितना हो जाएगा 45, यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा 45 135, कितना इसका आंसर आ जाएगा बेटा 45 90 135, कितना आ जाएगा इसका 135 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा रिपीट करने के लिए पॉज करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट, हाँ चलो ठीक है। अब ये भी देखो, ये भी अच्छा मजेदार क्वेश्चन था, उतने क्वेश्चन वो नहीं पूछे गए थे, है ना। यहाँ पर क्या था आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर है ना। एक वृत्त है
देखो मैं यहाँ पर एक वृत्त बना रहा हूँ मैं, देखो ये वृत्त दिख रहा है आपका ये, अरे किधर किधर बनता रे भाई मेरा वृत्त। देखो ये वृत्त है भैया आपका, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है भैया, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो देखो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक, यानी कि 8 सेंटीमीटर केंद्र से ये 8 सेंटीमीटर की एक लंबी क्या है बेटा, जीवा है। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका ये जीवा, 8 सेंटीमीटर यानी कि 4 ये और 4 ये, ठीक है, 4 ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बोला है, तो कितना हो जाएगा, 6 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 तो ये हो जाएगा। और पूछा क्या है उसने, लंबवत दूरी कितनी है, जीवा की लंबवत दूरी कितना है, ये वाली यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस बताना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखो कितना हो जाएगा आपका, कितना 36, कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, 36 हो गया। और लंब का कितना, लंब तो आपको बेटा निकालना ही है ना, तो लंबा आपका निकालना ही है। तो देखो ये लंबा, ठीक है, प्लस में आपका कितना, आधार कितना हो जाएगा, आधार का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब 16 इधर हो जाएगा तो 36 माइनस कितना हो जाएगा, 16 और लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा, ये 20, 20 और 20 का लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर आप देखो अंडर रूट हटेगा, तो ये अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 20 गुणित लंब का लंब हो जाएगा, ठीक है। क्या ये 20 को मैं यहाँ पर 5 गुणित 4 लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं 5 गुणित 4, सॉरी, ठीक है, 5 गुणित 4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, बराबर में आपका ये लंब, ठीक है, 2। अब देखो देखो अंडर रूट में 4 का 4 कितना आपका 2, तो आपका 2 बाहर निकल आएगा, 2 और कितना आ जाएगा आंसर आपका बेटा, ये आंसर हो जाएगा लंब का इतना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है, इसका ठीक है, हाँ यहाँ पर कहाँ थे अपन, 1 मिनट पॉज करना थोड़ा, सही है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर था भैया, ये वाला क्वेश्चन हो गया था मेरे ख्याल से, है ना, ये हो गया। तो नेक्स्ट देखें, इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दीर्घतम जीवा, दीर्घतम जीवा 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जीवा इसका डबल हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े व 3 मीटर गहरे घनाभ गड्ढे को 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेदने के लिए, है ना, श्रम शुल्क क्या होगा। तो भैया यहाँ पर देखो ये 8 मीटर, देखो ये आपका इस तरीके से बनेगा भैया, ये गड्ढा खुद रहे ना, अब गड्ढा खुद रहे हैं तो इस तरीके से गड्ढा होगा भैया ये आपका, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से गड्ढा बनेगा ये, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई कितनी है भैया, इसका 8 मीटर है और 6 मीटर चौड़े, ये 6 मीटर चौड़ा, ठीक है। और घनाभ हाँ 6 मीटर चौड़े, 3 मीटर गहरे, यानी कि 3 मीटर गहरा, ये आपका जमीन का तल है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जमीन हो जाएगी ये, ठीक है, ठीक है। तो ये गहरा कितना है बेटा, 3 मीटर, यानी कि ये क्या बन गया आपका, घनाभ बन गया, यानी कि 8 गुणी 6 गुणी 3, ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, आयतन हो जाएगा। और उसका बोल रहा है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, है ना, सीधा आंसर हो जाएगा इसका भैया 8 और 6 का मल्टीपल, 8 और 6 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 और 6 का मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 8 से तो जाएगा नहीं मेरे ख्याल से, कटी ऐसे नहीं जाने वाला है, कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 और 48, 8 6 48, हाँ चले जाएगा, 6 से जाएगा क्या, 6 चौक 24 और 48, ये भी चले जाएगा, ठीक है। एक बार करके ही देख लें इसको, या फिर डीएस अप्लाई कर सकते हैं आप। अब डीएस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये
8 गुणित 6 कितना 48 का 3, 3 गुणित 3 9, 9, हाँ ये 9 आ गया। अब 3 आ गया तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया वही आने वाला है आपका 9 आने वाला है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 9 है ना, 9 हो गया आपका, 3 3 9, 9 9 हो गया। 9 किसमें मिल रहा है आपका, ये 9 इसमें मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 3 मिल रहा है, ठीक है। इधर कितना मिल रहा है, हाँ आपका यहाँ पर भी 9 मिल रहा है। तो यहाँ पर डीएस में देखो ये आपका ये ऑप्शन तो ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, वैसे ही कट गए। अब 2 बचे मेरे पास में, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर हो जाएगा देखो यहाँ पर 25 8 कितना 200 है ना, 25 8 200, 200 और कितना हो जाएगा ये 1200 और 12 गुणित 3 कितना हो जाएगा 12 36 कितना हो जाएगा 3600। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3600, ठीक है। नेक्स्ट भैया आपके ऊपर डिपेंड है कम से कम कितने समय आप कर पाएंगे, ठीक है। जिधर से भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको टुकड़ों में बांट दो कैलकुलेशन, जबकि करने में आसानी होगी, ठीक है। 288 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि यहाँ पर एक ये स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर दिख नहीं रहा है थोड़ा मान लेना रे भाई, कितना ये स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ये वृत्त बनाया गया है, एक क्या वृत्त बनाया गया है। अब ये वृत्त बनाया गया है तो ये वृत्त का इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, पूछा है उसने, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये टोटल इसका जो क्षेत्रफल दिया है वर्ग कितना हुआ दिया है 288 दिया है, 288 और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भुजा गुणित भुजा, यानी कि भुजा गुणित भुजा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 288 दिया हुआ है और ये भुजा गुणित भुजा इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर ए का स्क्वायर यहाँ से हटेगा, उधर कितना लग जाएगा आपका √288। तो 288 किसका वैल्यू होता है, अक्सर ये मतलब लगभग कहीं पॉइंट में जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, ये पॉइंट में जाएगा। 256 और 289 कितना हो जाएगा, ये 256 और ये 289, ये 289 आपका 17 का और ये कितना हो जाएगा 16 का, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि 16 और 17 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू किससे करीब है 288 289, यानी कि ये कम है। तो यहाँ पर आप इसको देखो 17, अब 17 हो गया आपका ये, अब 17 हो गया तो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर 17 आप 17 लेके कर सकते हैं, ठीक है। प्योर 17 नहीं है आपका, प्योर है नहीं, पे अप्रॉक्सीमेट लेके आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपका अप्रॉक्सीमेट का भी यूज़ करूंगा इसमें मैं, तो अप्रॉक्सीमेट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 17 है नहीं, थोड़ा पॉइंट में थोड़ा सा कम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 16 पॉइंट आपका 96 या फिर 98 के करीब आप ले सकते हैं। पर पॉइंट में लेंगे तो आप कैलकुलेशन आपका थोड़ा दिक्कत दे देगा, तो उसको मैं 17 लेके चल रहा हूँ। तो ए वाली भुजा मेरे पास में कितना आ गया, ये 17 आ गया, ठीक है। ए वाली भुजा कितना आ गया मेरे पास में, ये 17 आ गया। अब 17 हो गया, अब 17 आया, ठीक है। अब 17 आया तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ये 17 हो जाएगी, यानी कि आधी कितना हो जाएगी 8.5 होगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो ये हो जाएगा बेटा आपका पाई में आंसर बताना है। तो यहाँ से पूरी ये पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, 17 है ये, ठीक है। पूरी ये 17 है, तो यहाँ से आपकी इसकी आधे कितनी है, इसकी 8.5 हो जाएगी। अब 8.5 तो कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आर स्क्वायर पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो अब मुझे पाई में बताना है, यानी कि देखो पाई आर स्क्वायर, आर का कितना हो जाएगा 8.5 इंटू में कितना हो जाएगा 8.5। आपका पाई तो एज इट इज रहेगा क्योंकि पाई में आंसर बताना है आपको, ठीक है, पाई में आंसर बताना है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका देख लेते हैं, 17 पंजे 85। देखो 8 का मल्टीप्लाई कर लो, देखो मैं यहीं पर बता रहा हूँ, इधर कोने में कहीं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा आपका ये 8.5 और 8.5, 55 25 यानी कि 5 8 पंजे 40 और ये 42, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा ये 40 4, ठीक है, 64 और ये कितना हो जाएगा ये 68, कितना हो जाएगा 68 25, यानी कि 2 अंकों के पहले तो कितना 68.25, किससे करीब है आपका 72 पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट में। कितना हो जाएगा आपका 72 पाई, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, चलो ये थे क्वेश्चन बेटा आपके आज के सेशन का,
है ना। बेसिकली कुछ क्वेश्चन छूटे हैं इसमें, है ना, जो मैंने मतलब कुछ टाइप वगैरह में करने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कल मिलेंगे अपन आपका, कल मिलेंगे आपका कौन सा 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 2017 एमपी पुलिस का, ठीक है, एमपी पुलिस का 2017 है ना, आपका 9 AM वाला, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वाला, कौन सा भैया आपका मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, ठीक है। कल 9 बजे यही आपका, ठीक है, 9 बजे आपका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और आज की क्लास को बिल्कुल आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। अगर आपको बेसिक्स अगर तरीके से और पढ़ना है तो बिल्कुल, है ना, कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखो, प्रैक्टिकल आपका मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने देखा है कि आपका समय कम से कम समय में करने की कोशिश करता हूँ। इतना तो आपको बेटा मैंने जो इतना टाइम लगा है आपको समझाने के तौर पे लगा है एक्चुअली, पर अगर मैं करता तो इतना टाइम बिल्कुल नहीं लेता, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेता, ठीक है। तो ये अपन कल और मिलेंगे, धन्यवाद।